श्री देवजी पटेल राजस्थान के जालोर सिरोही क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। अपने क्षेत्र के निवासियों के आशीर्वाद और अपने साथी पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से उन्होंने जालोर सिरोही क्षेत्र की सीट रिकॉर्ड अंतर से जीती है। 15वीं लोकसभा के दौरान राजस्थान के सांसदों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए वे दूसरे स्थान पर थे, जबकि 16वीं लोकसभा के दौरान वे राजस्थान के 5 सक्रिय सांसदों में से एक हैं। उन्होंने भारत के लोकप्रिय युवा और सक्रिय नेता की छवि हासिल की। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। राज्य की सांचौर विधानसभा सीट से सांसद देवजी एम पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद से विरोध का दौर चल रहा है। इसको लेकर सांचौर क्षेत्र में सांसद देवजी एम पटेल की गाड़ी पर पथराव किया गया और उनके साथ हाथापाई की गई। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसके बाद 7 सांसदों और 29 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा था। सांचौर से 2018 के प्रत्याशी दानाराम चौधरी की टिकट काटी गई और देवजी पटेल को टिकट दिया गया। वहीं इस सीट से बीजेपी लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। देवजी पटेल जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से 3 बार 2009, 2013 और 2019 लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार उन्होंने जीत हासिल की है। देवजी पटेल ने 2014 के आम चुनाव में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और जालौर लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे बूटा सिंह को शिकस्त दी थी। परिसीमन के बाद जालौर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति से परिवर्तित होकर सामान्य हो गया था। इस कारण भाजपा भी लोकसभा चुनाव में मजबूत चेहरा तलाश रही थी, जो देवजी पटेल के नाम पर पूरी हुई। 2009 में भाजपा ने करीब 33 साल की उम्र में देवजी एम पटेल को जालौर संसदीय सीट से टिकट दिया, जहां से उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में सांचौर में बीजेपी हार गई, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी पटेल ने 17,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। देवजी पटेल राजस्थान प्रदेश में जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव में जालौर सिरोही राजस्थान संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। 15वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान संसद में सक्रियता के साथ राजस्थान के सांसदों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 16वीं लोकसभा में भी सर्वश्रेष्ठ सक्रिय 5 सांसदों की सूची में शामिल है। देवजी पटेल जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार उन्होंने जीत हासिल की है। देवजी पटेल 2023 विधानसभा चुनाव में राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के पास दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार उनका पेशा है सांसद और किसान। देवजी पटेल की शैक्षणिक योग्यताएं हैं 10वीं पास और उनकी आयु 47 वर्ष है। उनकी कुल घोषित संपत्ति 8.2 करोड़ रुपये है, जिसमें 3.9 करोड़ रुपये चल संपत्ति और 4.3 करोड़ रुपये अचल संपत्ति शामिल है। कुल घोषित आय 74.4 लाख रुपये है, जिसमें से 14.5 लाख रुपये स्वयं की आय है। देवजी पटेल की कुल देनदारियां 4.6 करोड़ रुपए हैं। इस भाजपा उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 0 आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कमजोर 41 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें कांग्रेस का गियाच रहे सांचौर सीट भी शामिल है। यहां इस बार भाजपा ने सांसद देवजी एम पटेल को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने वर्ष 2018 के प्रत्याशी दानाराम चौधरी की टिकट काटी गई है। सांचौर सीट पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव हार रही है। इसे देखते हुए पार्टी ने इस बार पहली सूची में टिकट जारी की है, ताकि प्रत्याशी को पर्याप्त समय भी मिल सके। सांचौर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1951 से अब तक 16 बार चुनाव हो चुके। यहां कांग्रेस का गिया रच रहा है। अब तक यहां बीजेपी केवल 2 बार ही जीत पाई है। वर्ष 1990 में लक्ष्मीचंद मेहता और 2003 में जीवाराम चौधरी ने
भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। इसके बाद हुए चुनाव में 2008 में जीवाराम चौधरी निर्दलीय जीते तथा 2013 और 2018 में सुखराम विश्नोई कांग्रेस से जीते। इस कारण भाजपा तीसरी जीत हासिल करने के लिए 3 बार से सांसद देवजी एम पटेल को मैदान में उतारा है। वर्ष 2013 की मोदी लहर के बावजूद भाजपा के प्रत्याशी जीवाराम चौधरी सीधी टक्कर में कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम विश्नोई से करीब 24,000 से अधिक मतों से हार गए। इसे देखते हुए भाजपा ने 2018 में जीवाराम का टिकट काटकर दानाराम चौधरी को टिकट दे दिया, लेकिन जीवाराम ने बगावत करते हुए निर्दलीय खद्देदीदाहे हो गए। करीब 49,000 मत प्राप्त किए। इस बगावत के कारण भाजपा को बुरी हार झेलनी पड़ी। इस बार भी दोनों की ओर से मजबूत दावेदारी की गई, लेकिन पार्टी ने दोनों को छोड़ दचकर नए नाम, सांसद और बीजेपी के मजबूत चेहरे देवजी एम पटेल पर दांव खेल दिया। वर्ष 2018 में भले ही सांचौर में भाजपा हार गई, लेकिन उसके कुछ महीने बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी एम पटेल ने 17,000 से अधिक मतों से बढ़त ली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने देवजी पटेल पर दांव खेला है। जाजूसन के रहने वाले देवजी पटेल के पिता मासिंगाराम पटेल का गुजरात में कारोबार है। परिसीमन के बाद जालोर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति से परिवर्तित होकर सामान्य हो गया था। इस कारण भाजपा भी लोकसभा चुनाव में मजबूत चेहरा तलाश रही थी, जो देवजी पटेल के नाम पर पूरी हुई, जिस कारण 2009 में पार्टी ने करीब 32 वर्ष की उम्र में देवजी एम पटेल को जालोर संसद केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार में देवजी पटेल में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस कारण पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2014 में पुनः प्रत्याशी बनाया। इसमें भी करीब 3.25 लाख मतों से जीत हासिल हुई। इसके बाद देवजी जालोर सिरोही क्षेत्र के भाजपा के बड़े चेहरे बन गए। दोनों जिलों में भाजपा पंचायत राज निकायों समेत सभी चुनावों में मजबूत हुई। इसे देखते पार्टी ने 2019 के चुनाव में भी देवजी को प्रत्याशी बनाया और वे बड़े अंतर से जीते। लगातार 3 बार सांसद रहे देवजी को पार्टी ने सर्वे में मजबूत मानकर अब सांचौर सीट पर प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह है कि मतदाता क्या परिणाम देते हैं। देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 2009 में पहली बार जालौर सीट से लोकसभा पहुंचे। देवजी का मुंबई में स्टील का बिजनेस है। डिवाइन ट्यूबस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं और कई सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। 1 सितंबर 2014 से सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य हैं। 1 सितंबर 2014 से 33 अगस्त 2016 तक कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति, रेल मंत्रालय के सदस्य रहे। 1 सितंबर 2016 से कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। जालौर सीट पर बीजेपी के देवजी पटेल को लोगों ने अपना सांसद चुन लिया है। इस सीट पर देवजी पटेल को लगातार दूसरी बार जीत हासिल हुई है। इससे पहले 2009 में उन्हें 1,94,503 मिले थे। उस समय उनके जीत का अंतर 9% था। देवजी पटेल ने कांग्रेस के अंजना उदय लाल को हराया। एक तरफ देवजी पटेल को जहां 5,78,508 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के अंजना उदय लाल को 1,99,363 वोट मिले। देवजी पटेल राजस्थान प्रदेश में जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही राजस्थान संसदीय क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। 15वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान संसद में सक्रियता के साथ राजस्थान के सांसदों में दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा 16वीं लोकसभा में भी सर्वश्रेष्ठ सक्रिय 5 सांसदों की सूची में शामिल है। इन्होंने भारत के सक्रिय युवा सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राजस्थान में बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहली सूची में प्रत्याशी बनाए गए देवजी पटेल के काफिले को रोककर घेर लिया गया। काले झंडे दिखाए, पथराव कर किया, हमला कर दिया, गाड़ियों में तोद्द फोद्द की, जिससे सांसद देवजी पटेल बाल बाल बचे हैं।
दरअसल सांचौर विधानसभा सीट से भाजपा ने क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल को टिकट थमाया है, जिसके बाद वंचित टिकट दावेदारों और उनके समर्थकों में आक्रोश है। इस आक्रोश की बानगी आज तब नजर आई जब सांसद देवजी पटेल के काफिले को कुछ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बीच रास्ते में रोक दिया। काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया गया। वहीं काफिले के वाहनों पर पथराव किया गया, जिससे 2 से 3 वाहन क्षतिग्रस्त होना सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस उग्र प्रदर्शन से घिरे सांसद देवजी पटेल ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वहां से रवाना हुए। फिलहाल सांचौर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पडीडीडी ताल में जुटी है। सांसद को काले झंडे किसने दिखाए और पथराव करने वाले कौन थे, ये तफ्तीश के बाद सामने आएगा। जानकारी के अनुसार सांचौर से भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल पर जानलेवा हमला उस वक्त हुआ जब वे सुबह पथमेड़ा से दर्शन कर लौट रहे थे। बीच रास्ते में बड़सम में कुछ लोगों का समूह उनके काफिले के सामने आ गया। इनमें से कुछ ने हाथों में सांसद विरोधी तख्तियां थामी हुई थीं, तो कुछ ने काले झंडे रखे हुए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सांसद के वाहन को चारों तरफ से घेर लिया और आगे जाने नहीं दिया। इस दौरान सांसद विरोधी जमकर नारेबाजी हुई। सांसद को बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से जाना पड़ा। इसके बाद सांसद ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत सांचौर पुलिस से की। हमले के बाद सांसद देवजी पटेल ने कहा कि तोड़फोड़ करने और हमला करने वाले लोग पार्टी के नहीं थे, ये असामाजिक तत्व थे। हमारी पार्टी में सब परिवार की तरह रहते हैं। ओछी हरकत बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। हमने एफआईआर दर्ज करा दी है। सिरोही 3 जून। सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा, एमएलए संयम लोधा ने सांसद देवजी पटेल, एमपी देवजी पटेल की ओर से प्रेस मीट में जिला कलेक्टर डॉ भंवरलाल, कलेक्टर डॉक्टर भनवारलाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कलेक्टर जब से आए हैं तब से वे पूरी इच्छा शक्ति व ईमानदारी के साथ सरकार की योजनाओं को धरातल उतारने का कार्य कर रहे और जनता के बीच जाकर योजनाओं की रियलिटी चेक। सिरोही ब्यूरो न्यूज। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जालोर। सिरोही सांसद ने किया सघन जनसंपर्क, ग्रामीणों को बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। रिपोर्ट हरीश दवे। जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पंचायत समिति सिरोही के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान सांसद पटेल ने प्रदेश में गहलोत सरकार के बीते कार्यकाल की जालौर हरीश दवे। सिरोही जालौर सांसद देवजी पटेल बुधवार को रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश से मुलाकात कर मारवाड़ जमसे पालनपुर के मध्य नई दैनिक पैसेंजर डीएमयू ट्रेन प्रारंभ करने की मांग की। सांसद ने स्वरूपगंज पूर्व फिरुरिया प्लेटफार्म पर निर्माणाधीन फुटओवर ब्रिज को आर पार एक्सटेंशन करने की भी मांग रखी। रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने सांसद की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का। सिरोही 10 जुलाई। हरीश दवे। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति सिरोही की बैठक आज जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट